राहुल गांधी जी का जो ये बयान है, ये बहुत ही खतरनाक बयान है और इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है इस समय। क्योंकि आपकी राजनीतिक पार्टी से तो लड़ाई हो सकती है, आरएसएस से आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन भारत से कैसे आपकी लड़ाई हो सकती है? आज राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना होगा कि किसके कहने पे आप ऐसा बयान दे रहे हैं। और अगर भारत से आपको नफरत है, भारत से आपकी लड़ाई है, तो आपको प्रेम किससे? नफरत कौन करता है भारत के प्रति? भारत के प्रति नफरत हमारे दुश्मन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका मोदी जी से राजनीतिक द्वेष हो, भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक द्वेष है, लेकिन भारत से आपका राजनीतिक द्वेष कैसे हो सकता है? क्योंकि आप अलकायदा तो है नहीं, आप कोई आतंकवादी संगठन है नहीं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक तरफ दिल्ली का चुनाव तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर राहुल गांधी ये कहते नजर आ रही है कि उनकी लड़ाई आरएसएस या बीजेपी जैसे संगठन से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से है। तो उनके बयान को लेकर अब जिस तरीके से आचार्य प्रमोद ने भी पलटवार किया है और ये कहा है कि जिसके डीएनए में विदेश है, जो विदेशी डीएनए का है, वो भारत को नहीं समझ सकता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी जो है टारगेट कर रही हैं, उनके भी बयान पर जो है प्रतिक्रिया दे रही हैं और कह रही हैं कि ये राजद्रोह है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और इन तमाम बयानों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। तो सर, जिस तरीके से अब पहले राहुल गांधी के बयान की चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी कह रही है कि उनकी लड़ाई आरएसएस या बीजेपी से नहीं है, ऐसे संगठनों से नहीं, बल्कि साथ ही साथ भारतीय राज्य से भी है। तो भारत को राज्य कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी का जो ये बयान है, ये बहुत ही खतरनाक बयान है और इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है इस समय। क्योंकि आपकी राजनीतिक पार्टी से तो लड़ाई हो सकती है, आरएसएस से आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन भारत से कैसे आपकी लड़ाई हो सकती है? आज राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना होगा कि किसके कहने पे आप ऐसा बयान दे रहे हैं। और अगर भारत से आपको नफरत है, भारत से आपकी लड़ाई है, तो आपको प्रेम किससे है? वो भारत जो आपको नेता प्रतिपक्ष बनाता है, वो भारत जो आपको भरपूर सम्मान देता है, वह भारत जो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाता है, उस भारत के खिलाफ इतना नफरत, इतनी बड़ी जार, इतना बड़ा क्रोध, इतनी बड़ी बात। नफरत कौन करता है भारत के प्रति? भारत के प्रति नफरत हमारे दुश्मन कर सकते हैं, भारत के जो दुश्मन होंगे। लेकिन आप भारत के प्रति दुश्मनी कर रहे हैं। हाँ, राजनीतिक पार्टी से आप दुश्मनी कर सकते हैं। इसलिए मैं अच्छे शब्दों में आपको कहूं तो इस नाते ही राहुल गांधी जी को लोग अल्प बुद्धि कहते हैं। लेकिन अगर आम बोलचाल में इसको देखेंगे तो ऐसे ही बयान को, ऐसे ही व्यक्ति को लोग कहते हैं पप्पू, जिसको ये जानकारी ही नहीं कि किसके बारे में बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। भाई, हो सकता है कि आपका मोदी जी से राजनीतिक द्वेष हो, भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक द्वेष है, लेकिन भारत से आपका राजनीतिक द्वेष कैसे हो सकता है? क्योंकि आप अलकायदा तो है नहीं, आप कोई आतंकवादी संगठन है नहीं। अगर ये सारी बातें कोई संगठन कहे, कोई संगठन ऐसा कहे जो भारत के खिलाफ मूवमेंट चला रहा हो, तब तो समझ में आए। कोई नक्सली ऐसी बात कहे, लेकिन आप जो है, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और हर तरह से भारत को अपनाते हैं, उसके बाद भी ऐसा बयान देते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे राहुल गांधी की आपके चैनल के माध्यम से मैं भूर भूर निंदा करता हूँ। तो सर, जिस तरीके से अब आचार्य प्रमोद भी जो है इस मामले को लेकर पहले कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन अब लगातार जो है कांग्रेस के बयान, खासकर राहुल गांधी के बयानों की निंदा करते रहे हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी मोहन भागवत जी को टारगेट कर रही हैं, उनके बयानों को राजद्रोह बता रहे हैं, कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद है, वो कह रही है कि जो विदेशी डीएनए का व्यक्ति है वो भारत को नहीं समझ सकता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए अंजलि जी, इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी इस बात को कहेगा, जो भारत के लोग होते हैं, जो भारत की संस्कृति के लोग होते हैं, वो वसुधा को कुटुंब मानते हैं, वो मार काट की बात नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? ये बुद्ध का देश है, ये युद्ध का देश नहीं है, द्वेष का देश नहीं है, ऐसा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी इससे उलट कहते हैं। और ये पहला बयान नहीं है, कोई भी जाकर इसको चेक कर सकता है। जो पूरी दुनिया की लोकतंत्र की जननी भारत है, उसको कहते हैं यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, ये तो जो यहाँ पे सनातन है, हिंदू धर्म है, ये तो बोको हराम से भी खराब है, ये तो आतंकवादी संगठन से भी खराब है। तो ऐसे लगातार बयान वो जो देते हैं, वो भारत के लोग नहीं दे सकते हैं। भारत को वसुधा को कुटुंब मानने वाले लोग नहीं दे सकते हैं। चौथी बात मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर
आपके अंदर ये लालसा हो सकती है कि आपको कोई पद मिल जाए, वो जनता के नाते वो पद मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा अगर भारत का डीएनए होता तो भारत के डीएनए में स्वार्थ से ज़्यादा परमार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि लोग परमार्थ के लिए आते हैं, देश सेवा के लिए आते हैं। आप सेवा के लिए नहीं आ रहे। अगर सेवा के लिए आते तो ऐसे बयान नहीं करते, जनता के बीच में जाते, सेवा करते, जनता का अनुनय विनय करते। निश्चित तौर पे जनता आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और बड़े पदों पर बैठाती, लेकिन आप तो ऐसे कार्य के लिए आ रहे हैं कि अगर जनता आपको नहीं वहां पे ले जा रही है तो आप उसको गाली देने का कार्य कर रहे हैं। आज तो देश के लोगों ने जान लिया ना, आज तो देश के लोगों ने पहचान लिया ना कि राहुल गांधी जी का विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है और किस तरह की सोच वो भारत के प्रति रखते हैं। सर एक और जो सवाल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आचार्य प्रमोद जो है ये प्रतिक्रिया दे रही हैं और राहुल गांधी जिसे राजद्रोह बता रही हैं, उस बयान के पीछे का संदर्भ भी मैं आपको बताती हूँ। मोहन भागवत जी ने ये कहा कि जो स्वतंत्रता है वो राम मंदिर बनने के बाद मिली है और इसी बयान पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये राजद्रोह है और इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरीके से जो इसे राजद्रोह बता रहे हैं तो इस बयान में क्या खामी है जिसकी वजह से राहुल गांधी को लग रहा है कि ये राजद्रोह है, या फिर इस मामले को लेकर मोहन भागवत को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी को तो ऐसे भारत से नफरत है, सनातन से नफरत है। वो कहते हैं हिंदू धर्म ही नहीं होता है, डेंगू मलेरिया होता है, हिंदू तो हिंसक होते हैं, हिंदू लड़के तो लड़की छेड़ने जाते हैं। रही बात मोहन भागवत जी के बयान का, तो आप देखेंगे आदरणीय मोहन भागवत जी हमेशा राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, मिलजुल के रहने की बात करते हैं। और मोहन भागवत जी का पूरा बयान सुनेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा कि राजनीतिक आज़ादी हमको 1947 में मिली, हमारा संविधान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जो सांस्कृतिक आज़ादी है, जो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, भगवान राम, मर्यादित राम और सीता का चित्र हमारे संविधान में भी है, उस तरह की सांस्कृतिक आज़ादी अगर भारत को कब मिली है? जब भगवान राम का वहाँ पे भव्य मंदिर बन जाता है। कम से कम जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, चूँकि भारत में बहुसंख्यक जो है वो राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, शंकर को मानने वाले हैं, ऐसी विचारधारा अगर संविधान के तौर तरीके से वहाँ पे एक भव्य राम का मंदिर बनता है, उनके ईश और जगदीश का मंदिर बनता है और सभी लोग उसमें सहयोग करते हैं, संपूर्ण भारत के लोग उसमें शामिल होते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होती सिवाय राहुल गांधी जी के। जो हमारे मुस्लिम पक्षकार थे, आप देखे होंगे, उन्होंने भी सिर झुकाकर स्वागत किया कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो न्यायालय का फैसला है वो सर्वमान्य और पूरी दुनिया जानती है कि भगवान राम वहाँ पैदा हुए थे। अगर कांग्रेस पार्टी उसको मान लेती तो मुझे लगता है कि इतना विवाद नहीं होता। इस नाते कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक आजादी, वैचारिक आजादी, जो संस्कृत की आजादी है वो उस दिन से मिली है, तो इसको कौन नहीं जानता? इसको तो हिंदू जनमानस स्वीकार कर रहा है, मान रहा है कि हम 500 साल, भाई हमारे दादा परदादा दादी नानी बहुत सारे लोग ऐसे इंतजार करते चले गए कि हम खुले आंखों से भगवान राम का भव्य मंदिर देख सकें, ऐसा नहीं देख सके। तो जिन लोगों ने देखा उनको अच्छा लगेगा, राहुल गांधी जी को नहीं अच्छा लग रहा है तो अपने विचार को प्रकट करें। हालांकि उनका पूरा, मुझे लगता है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, राजीव गांधी हों, स्वयं राहुल गांधी जी हों, आज तक वो भगवान का दर्शन करने नहीं गए। नफरत इतनी है तो फिर भी नफरत आप अपने पास रखिए, आप इटली जाइए, दुनिया में जहां भी जो भी बेहतर है वहां जाइए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप किसी को इस तरह से तो मत कहिए, आप भारत को गाली तो मत दीजिए। ये भारत तो बहुत सुंदर देश है। आप सोचिए कि कोटि कोटि जो भारत में लोग रहते हैं उनके दिल पे क्या गुजरा होगा कि भारत के खिलाफ ही आपने युद्ध छेड़ दिया। तो सर एक और चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हाल ही फिलहाल में कांग्रेस की एक मीटिंग थी जहां पर भारत का एक विकृत मैप लगाया गया था, जिसे लेकर भाजपा ने कई तरह के सवाल जो है दागे थे और ये कहा था कि इस तरीके की गलती नहीं हो सकती है। अब उस विकृत मैप के लगाने वाले इंसिडेंट के कुछ दिन बाद, अब जब चुनावी माहौल है, तो राहुल गांधी का ये बयान कि भारतीय राज्यों के साथ भी लड़ाई है, इसको किस संदर्भ में आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने कभी संपूर्ण भारत को स्वीकारा नहीं। जब देश की आजादी मिली तब भी संपूर्ण भारत के रूप में मिली। कांग्रेस के गलत नीतियों के नाते ही भारत का विभाजन हो गया। हम संपूर्ण भारत मतलब उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड करिए, बांग्लादेश को भी इंक्लूड करिए। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो ये भारत था, ये आर्यवर्त था, ये इस भारत के भूभूमि में ही पाकिस्तान था। पाकिस्तान का जन्म 45, 44, 42 में नहीं था। तो हमेशा एक विखंडित भारत को कांग्रेस ने स्वीकारा। उसको पद चाहिए, भारत नहीं चाहिए उसको। अगर पूरा भूभाग भारत चाहिए था तो आप देखेंगे बड़ी इस समय की घटना को भी अगर आप याद करेंगी तो 370 जब आप अपनाते हैं और शिक्षा से उसको लागू रहने देते हैं, उसके पक्ष में जनमानस तैयार करते हैं कांग्रेस के लोग, तो भी ये सवाल बनता है
कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान क्यों चाहिए, क्यों भारत का बंटवारा चाहिए, क्यों भारत की जो सभी नीतियां हैं, जो बाबा साहब का संविधान है वो कश्मीर पे नहीं लागू होता था। तो हमेशा से भारत को विकृत रूप में, विखंडित रूप में कांग्रेस पार्टी देखना चाहती है अपनी कुर्सी के लिए। उस समय भी उन्होंने भारत का बंटवारा करा दिया और आज भी वो चाहते हैं। हालांकि भारत की जनता, भारत का जनमानस इस समय मोदी जी के विकास के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है। और आज देख रही हैं कि भारत के जनमानस की ताकत के नाते आज भारत का मान सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी को लोग, मैं दोबारा कहूंगा कि इसको आप अल्पबुद्धि कह लें या साधारण बोलचाल में कहें कि वो जो कहा जाता है ना, एक पप्पू वाला बयान, कि वो कुछ भी बयान दे सकता है, कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो जैसा कि आपने एसएन सिंह जी को सुना, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जो ये बयान दे रही हैं, भारतीय राज्यों के साथ लड़ाई की बात कह रही हैं, ये कितना ज्यादा खतरनाक बयान है। साथ ही साथ वो सवाल भी पूछ रहे थे कि आखिर किसके कहने पर राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रही है, ये भी जांच का विषय है। और इसी के साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी लगातार मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, इसे राजद्रोह बता रही है, माफी की मांग कर रही है। तो वहीं आचार्य प्रमोद ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि विदेशी डीएनए का व्यक्ति कभी भी भारत को नहीं समझ सकता है। आपने ये चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।